नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, अभी आपने कहा कि भोग भूमि से उत्तम कर्म भूमि है, तो ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ के जो श्रावक हैं वह भोग भूमि की तरह जीवन जीना चाहते हैं। कर्म भूमि उनको स्वीकार बहुत कम है। इनको मतलब आराम से भोग भोगो और आराम से जियो, ऐसा ही पसंद है। यदि कर्म भूमि का जीवन ये लोग जीने लगेंगे तो पुरुषार्थ इनको अधिक करना पड़ेगा। तो कर्म भूमि उत्तम है या भोग भूमि, पहला प्रश्न। और अपने बुंदेलखंड में ये सिंघई, सवा सिंघई की उपाधि क्यों दी जाती है? जिज्ञासा का समाधान कीजिए। नमोस्तु भगवान। देखिए माता जी, जो भोग भूमि और कर्म भूमि की बात है, ये सुविधा परक और संघर्ष जीवन दोनों को आप अंतर समझिएगा। भोग भूमि का जीवन सुविधा परक है, कुछ नहीं करना, वहां जो मांगो सब मिलता है। लेकिन जो कर्म भूमि का समय वो संघर्षमय है, और जो संघर्ष करता है वही एक दिन उत्कृष्टता को प्राप्त करता है। एक बात बताऊं मैं आपको माता जी, एक मिट्टी हीरा बनती है, हीरा हीरा कभी नहीं बनता है। एक जो मिट्टी होती है ना, वही मिट्टी हीरा बनती है, वही मिट्टी मार्बल बन जाती है। लेकिन मिट्टी अपने आप को इतने तापमान में इतना सहनशील बनाती है, इतने लंबे समय तक स्थिर रहती है कि वही मिट्टी क्वार्ट्ज का पत्थर बन जाती है, कोई हीरा बन जाती है, कोई माणिक मूंगा पन्ना बन जाता है। तो क्योंकि वो अपने आप को फेस करता है। कर्म भूमि कहती है कि अपने आप को आगे बढ़ाओ, संघर्ष में रहो। जो भोग भूमि के रहेंगे वो स्वर्ग तक जा पाएंगे, लेकिन जो कर्म भूमि की भावना रखेंगे उनको ही मोक्ष मिलेगा। और दूसरी बात, जो बुंदेलखंड में या एमपी में या फिर पुरानी परंपरा जो लिखी हुई आ रही है, चली आ रही है, वहां पर ऐसा होता है कि जो व्यक्ति पूरा पंचकणक कराता है परिवार की तरफ से, उस पंचकणक में कोई बोलियां नहीं होती, वही पूरे द्रव्य का दान देता है। ऐसे व्यक्ति के पूरे परिवार को सिंघई की उपाधि दी जाती है। सिंघई यानी कि उनको एक पद दिया गया, जैसे राजस्थान में कोठारी, हाड़ा, चौधरी, ये पद दिए जाते थे उस समय के राजाओं के द्वारा। तो ये जो वर्तमान में सिंघई जी आदि का, सिंघई आदि का ये जो प्रचलन है, पूरा परिवार जब पंचकणक कराता है, समाज को सिर्फ वो देता है, लेता कुछ नहीं है, तो उसको सिंघई की उपाधि दी जाती है। फिर जो 2 बार करा देता है उसको सवाई सिंघई की उपाधि मिलती है। तो ये उस समय का उपक्रम था। वर्तमान में भी लोग करते हैं, सिंगल व्यक्ति भी पूरा पंचकणक कराता है और उनको समाज की तरफ से सिंघई की उपाधि दी जाती है, ताकि आने वाली पीढ़ी को ये ध्यान रहे हमें भी मंदिर बनवा करके अपने पूर्वजों का नाम आगे बढ़ाना है, ऐसा समझिए।